जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। बहुत सारे बच्चों को, खास करके बच्चियों को, हालांकि बच्चों को भी है, एक बहुत विशेष दिक्कत है, खास करके यंगस्टर्स को, क्योंकि उनके जीवन की एक नई शुरुआत होनी होती है। उन्हें किसी के साथ एक रिश्ते में बंधना होता है और उनकी एक कमी के कारण उनका रिश्ता बार बार होते होते रुक जाता है। बहुत सारे लोगों को इस वजह से अपने जीवन में कहीं ना कहीं हीनता का भी सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ मोटापे की। जीवन में मोटापा होना, नाना प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, नाना प्रकार के जिम, योगा, सब कुछ करते हैं, पर क्या करें भाई, किसी को तो पानी भी घी की तरह लगता है। मोटापा बढ़ता है और कहीं ना कहीं इसका असर हमारे जीवन में, हमारी सक्सेस में और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत ज़्यादा आता है। जिन बच्चों को भी ये दिक्कत होती है, इसका सबसे प्रमुख कारण होता है आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपका बृहस्पति। बृहस्पति वक्री है, लग्न में या सप्तम में बैठा है, तो मान के चलिए कि वो आपका मोटापा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। खास करके आपकी कमर का निचला हिस्सा मोटा ज़रूर होगा। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में राइट हैंड साइड पर बैठा है, यानी कि 9, 10, 11, 12वें घर में बैठा है, तो ये मान के चलिए कि आपका मोटापा आपके शरीर के साथ साथ आपके हाथों में और पैरों में भी बराबर का होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति आपके लेफ्ट साइड में बैठा है, तो आपको प्रयासों के साथ ज़रूर इस मोटापे से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बृहस्पति हमारा अगर वक्रीय है, लग्न में है, सप्तम में है और हमें मोटापा दे रहा है, चर्बी बढ़ा रहा है, गोचर में आ गया है, महादशा, दशा, अंतरदशा में अगर कहीं दिक्कत कर रहा है, ये तो हमने मान लिया। उसके लिए हम बृहस्पति के ज़रूर उपाय करेंगे, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अचूक उपाय जिससे मोटापा खत्म हो जाए, क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या खास करके लेडीज़ को होती है। जब उनके पेट की चर्बी बढ़ने लगती है तो उन्हें ये दिक्कत बहुत ज़्यादा सताती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको हफ्ते में 3 दिन, यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन आपको सरसों के तेल को उबाल लेना है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा मेथी दाना डालना है और साथ में अदरक के कुछ टुकड़े डाल देने हैं। अच्छे से उबालने के बाद इसको आपको छान कर ठंडा कर लेना है और रोज़ रात को आपको इसकी मालिश करके पेट पर सोना है। अगर हो सके तो इसके ऊपर आप एक सेलोफेन भी बांध कर सो जाइए कुछ देर के लिए, उसके बाद आप उसको हटा दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे करके आपकी चर्बी ज़रूर रिड्यूस्ड होना चालू हो जाएगी। बृहस्पति को सही करने के लिए आपको गुरुवार के दिन ज़रूर किसी मंदिर में जाकर, हो सके तो बृहस्पति देव के मंदिर, राम जी के, विष्णु जी के, किसी के भी मंदिर में जाइए। बृहस्पतिवार को वहाँ जाकर आपको नींबू ज़रूर चढ़ाने चाहिए। कोई भी रस वाला पीला फल या रस वाली पीली सब्जी हमें वहाँ पे चढ़ानी चाहिए और वो सिर्फ एक नींबू या फिर संतरा ही हो सकता है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी वहाँ पे चढ़ाना चालू कर दीजिए। बृहस्पतिवार को अगर आपको कोई साधु संत सन्यासी मिल जाता है, आप उसको धार्मिक पुस्तकें देना चालू कर दीजिए। आपके मोटापे पे असर ज़रूर आना चालू होगा। सुबह उठकर सूर्य को ज़रूर नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा की मुद्रा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मल ही नमस्कार करिए और उसके तुरंत बाद आप बैठकर पूरब की तरफ मुंह करके बृहस्पति के कम से कम 108 बार जाप ज़रूर कर लीजिए। इससे भी आपके बदन की चर्बी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर दिन निरंतर फैट बढ़ता जा रहा है और उसके लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं आपको समझ आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत आसान सा एक उपाय और बताती हूँ आपको। आपको अपने पैर के अंदर एक रांगे की अंगूठी पहन लेनी चाहिए और ये भी आपको मंगलवार के दिन पहननी चाहिए। पहन के देखिए, आपका वज़न ज़रूर कम होने लगेगा। हम भी वजन कवच बनाते हैं और इस वजन कवच से बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभाव भी आया है। उन्होंने मेहनत करी है और इस कवच को रखने से उनके जीवन में बदलाव आने लगा है, मोटापा भी उनका घटने लग गया है। अगर आपको मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आज आपको टिप ऑफ द डे और वास्तु टिप भी ज़रूर देने वाली हूँ, जिन्हें आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। आपके घर के अंदर अगर आपने किसी भी तरह से
नॉर्थ के अंदर कोई भारी चीज़ रख रखी है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए, इसका भी असर आपके मोटापे पे ज़रूर आता है। अगर आप बहुत कोशिशों के बाद भी अपना मोटापा कम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक और ज़रूर चीज़ कर लेनी चाहिए। वो क्या? आपको गुरुवार के दिन किसी वृद्ध औरत से 10 रुपये का नोट ले लेना है। ये आपकी दादी हो सकती है, नानी, या आपकी कोई बड़ी, लेकिन वृद्ध होनी चाहिए जिनकी आयु 80 से ऊपर हो, क्योंकि बृहस्पति जितना ज़्यादा बूढ़ा इंसान होगा उतना ज़्यादा ही प्रभावी होता चला जाएगा। बृहस्पति है ही वृद्ध, ठीक है। आपको बड़ी उम्र की एक औरत से 10 रुपये ले लेने हैं। उसके अंदर आप अपना कुछ पैसा मिलाकर एक चांदी का लॉकेट ले लीजिए या ताबीज़ ले लीजिए। उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर आप अपने गले में पहन लीजिए। देखिएगा आपको बहुत जल्दी प्रभाव मिलने लगेगा और आपके जीवन से ये मोटापा गायब होने लगेगा। चलिए चलते चलते आपको दे देती हूँ टिप ऑफ द डे और आज की वास्तु टिप। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप कभी भी किसी के घर में जाकर बेसन से बनी हुई चीज़ें मत खाइएगा। इससे आपका मोटापा कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, बल्कि आपके लिए ये कहीं ना कहीं जहर का काम करेगा। यानी कि आप जितना प्रयास करोगे खुद को घटाने का, उतना ज़्यादा ये आपका बढ़ता चला जाएगा। चलिए आज का वास्तु टिप। आज का वास्तु टिप ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से दिक्कतें हो रही हैं तो आपको अपने घर के अंदर हल्दी के गणपति ज़रूर रखने चाहिए और आपको गणेश जी की पूजा बुधवार और गुरुवार के दिन हल्दी डालकर ज़रूर करनी चाहिए। या तो हल्दी के पानी से उनको स्नान कराइए या फिर उनके ऊपर सूखी हल्दी डालकर उनके मंत्रों का जाप करिए, करना चालू करिए। देखिएगा आपके जीवन से समस्याएं ज़रूर चली जाएगी। ये गणपति जी आपको अपने घर के नॉर्थ में स्थापित करने हैं। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप चाहें तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।